सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल जिंदगी जी रहे होंगे। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूं, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको आपके जो प्रश्न थे जन्म कुंडली विश्लेषण से संबंधित मिलते रहें। और निःशुल्क कोई भी आपका प्रश्न हो और स्वप्न से संबंधित भी जो आपके प्रश्न आए थे वो भी हम लेंगे। और अंक शास्त्र की थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, आपके समक्ष जो है दूरभाष प्रेंच जी वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं। देखिए, अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नहीं जुड़ा जाए तो ये कार्य नहीं करते हैं। तो कोई भी अनुमान की गणना है, स्वप्न अनुमान की गणना है, अचानक धन प्राप्ति जिसे आप बोलते हो, ज्योतिष में भी इसका जिक्र है। अचानक धन प्राप्ति के लिए आप इनके पास जैसे भाग्य आजमाने के लिए अंक पर जा सकते हो। तो चलिए आज आपको बताते हैं स्वप्न से पूर्व आपके जो प्रश्न। देखिए, 9 ग्रह और 9 ही अंक, सूर्य से लेकर केतु तक 9 ग्रह और 9 ही अंक। हर ग्रह हर अंक पर अपना अधिकार रखता है। जैसे शनिदेव 8 अंक पर प्रभाव रखते हैं और 8 अंक वाले जातक का स्वभाव थोड़ा ठहराव के साथ होता है, स्थायित्व लिए हुए होता है। और चंद्रमा 2 अंक पर प्रभाव रखता है। जो इन पर 2 अंक ज्यादा प्रभावी रहता है वो जातक ज्यादा चंचल स्वभाव के होते हैं, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव भी चंचल है। तो देखिए, इस तरीके से अब प्रश्न ये उठता है कि हम सुबह दोपहर शाम लगन जैसे बदलता है, उसका शुभ अंक कैसे गणना करके हम निकाल सकते हैं। तो प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मान लीजिए अभी 1 और 6, एक सूर्य का 6 शुक्र का, दोनों शत्रु किंतु दोनों ने प्रभाव दिया। सूर्य का प्रभाव ज्यादा था, वो पहले, शुक्र का प्रभाव बाद में, इस तरीके से प्रभाव दिया। अब आगे कैसे प्रभाव रहेगा, वो ग्रह नक्षत्र की गणना के अनुसार कौन सा ग्रह कौन सा नक्षत्र कैसे प्रभाव दे रहा है, किस तरीके से प्रभाव दे रहा है, तो इस तरीके से गणना ये होती है। तो अब इसे एक प्रश्न भी था, नाम परमजीत सिंह। तो इनका प्रश्न ये था कि इन्होंने कुंडली विश्लेषण करवाई थी, 6 अंक और 8 अंक इनके लिए शुभ था, किंतु काफी समय से वो शुभ नहीं रहा। अब वर्तमान में कौन सा है? देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, कोई भी अंक सर्वथा आपको लाभ नहीं दे सकता है, क्योंकि ग्रह अंतरदशा महादशा बदलती रहती है और गोचर में भी ग्रह स्थिति बदलती है। वर्तमान में आपके जो शुभ अंक है 1 और 6 रहेंगे। एक सूर्य आपका अच्छा, शुक्र भी उसमें सहायता देने वाला, इस स्थिति में आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ है, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। और दूसरा प्रश्न ये था वेद शर्मा जी का कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, 50 वर्ष उनकी उम्र है और उन्हें समस्या है गुर्दे से संबंधित, और वो कब तक निजात होगा और नहीं होगा। देखिए, षष्ठ भाव, छठा भाव होता है रोग, रिपु और ऋण, मतलब शत्रु का भी यही भाव। इसमें आपके ग्रह स्थिति ऐसी बनती दिखाई दे रही है, मंगल के साथ राहु, कि आपको इससे संबंधित तकलीफ दे रहे हैं। और उनकी महादशा में मंगल की अंतरदशा भी चल रही है। तो आप उपाय करिएगा, ज्यादा से ज्यादा भगवान बजरंग बली जी की उपासना करिएगा, उनके मंदिर में उनका दर्शन अवश्य करिएगा।
और अगर आपके पास समय है तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य कर लीजिएगा, या हनुमान चालीसा का पाठ आप कर सकते हो। ये कार्य आप करिएगा, बाकी उनके हाथ में है, महाशक्तिशाली हनुमान जी के। चलिए आज का स्वप्न और ध्यान से सुनिएगा। तृतीय पहर का जो क्या कहते हैं समय समाप्ति है 2:08 है। तो हम देख पा रहे हैं कि एक नदी है बहती हुई, और उसके किनारे पर 4 लड़के बैठे हुए हैं अर्धनग्न अवस्था में, मतलब केवल एक ही वस्त्र उनके तन पर है, चारों लड़कों के, और वो किनारे पर बैठे हुए हैं। और एकदम से ही नदी में उनको 10-10 रुपए के नोट तैरते हुए दिखाई दिए। तो एक ने उसको पकड़ लिया, केवल एक ही हाथ में आया उनके 10 रुपए का नोट। तो आगे हम क्या देख पा रहे हैं कि वहां पर तैरता हुआ एक कागज और आ रहा है नदी के जल पर। 1 4 5 6 9 2, ये उस पर 4-6 अंक लिखे हुए हैं। उन्होंने उसे जाने दिया कागज उनका किसी काम का नहीं। अब देखिए ये इतना स्वप्न है, पहर भी आपको बता दिया, स्वप्न भी। आगे आपकी विवेक के ऊपर, आप इस कल्पना को किस दृष्टि से देख रहे हो। धन्यवाद।